वेलकम एवरीवन, दिस इज तरुण अलावत और आज हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। राइट, क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। दो लेक्चर ऑलरेडी हमारे आ चुके हैं इस चैप्टर पे। ये है हमारा थर्ड लेक्चर। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डिफरेंट कंपाउंड्स देखे थे। ठीक है, उसमें हमने रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद H2O, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट जो मैंने की डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको समझाया था। आज हम बात करने जा रहे हैं रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स की। ठीक, नॉन मेटल्स का जो रिएक्शन होता है वो मेटल्स की तरह नहीं होता, मेटल से थोड़ा सा अलग रिएक्शन होता है। जितने भी रूल्स हमने अभी अभी मेटल्स के रिएक्शन में लगाए थे वो रूल्स नॉन मेटल्स के रिएक्शन में एप्लीकेबल हों ये ज़रूरी नहीं है। ज़्यादातर रिएक्शंस में वो रूल्स एप्लीकेबल नहीं होते जो नॉन मेटल्स के रिएक्शन, तो इसीलिए ज़्यादातर रिएक्शन जो नॉन मेटल्स के होंगे वो आपको याद ही करने होंगे। ठीक है, जो रूल्स हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े वो सारे के सारे रूल्स इसमें एप्लीकेबल नहीं होते, लेकिन मेटल्स के रिएक्शन में वो रूल्स हमारे बिल्कुल एप्लीकेबल है। ठीक, ऐसा क्यों होता है पहले उस पर बात कर लेते हैं। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक, लेकिन उससे पहले हमको जो पढ़नी है वो पढ़ना है व्हाट आर आयनिक कंपाउंड्स एंड व्हाट आर कोवलेंट कंपाउंड्स। Ionic compounds are those compounds which are formed by reaction of metal and a non-metal. यूजुअली एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में जो रिएक्शन होता है और जो कंपाउंड बनता है उसको हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड्स आर दोज विच आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स। जनरली कोवलेंट कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड होते हैं? जो नॉन मेटल्स ही आपस में रिएक्शन कर लेते हैं, जैसे कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लिया? CO2। ठीक है, तो दैट इज अ कोवलेंट कंपाउंड। ठीक, लेकिन आयनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं कि सोडियम का आपने क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराया और हमको क्या मिला? NaCl, दैट इज आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस हमें समझ में आता है। आयनिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं? जब मेटल और नॉन मेटल के बीच में रिएक्शन होता है तो क्या होता है? जो कंपाउंड फॉर्म होता है जिसमें एक कैटायन होता है और एक एनायन होता है, उस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? आयनिक कंपाउंड। और जब दो नॉन मेटल्स के बीच में रिएक्शन होता है तो जो कंपाउंड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोवलेंट कंपाउंड। Ionic compounds are usually formed by transfer of electrons. ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने लास्ट के दो लेक्चर में यही पढ़ा कि क्या होता है? सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, सोडियम बना लेता है Na+, क्लोरीन बना लेता है Cl-, और दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जुड़ जाते हैं और हमको क्या मिलता है? NaCl। लेकिन कोवलेंट कंपाउंड में क्या होता है? दे आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यूजुअली फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसीलिए जो जो रूल्स हमने मेटल्स के रिएक्शन में लगाए थे वो रूल्स नॉन मेटल्स के रिएक्शन में एप्लीकेबल नहीं होंगे, क्योंकि उनका जो फॉर्म होने का तरीका है वही डिफरेंट है। यहाँ पे तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है मेटल्स के रिएक्शन में, मेटल नॉन मेटल के रिएक्शन में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, एक पॉजिटिवली चार्ज कैटायन एक पॉजिटिवली चार्ज एनायन, और दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है, एक कंपाउंड बनता है जिसको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। बट ऑन दी अदर हैंड द रिएक्शन बिटवीन नॉन मेटल्स फॉर्म्स कोवलेंट कंपाउंड। वहाँ क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वहाँ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता ना। तो भाई देखो, हमने पढ़ा है नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की नहीं होती। तो अब जब आप दोनों मेटल नॉन मेटल्स के बीच में रिएक्शन करा रहे हो तो किसी एक को गेन करना पड़ेगा, किसी एक को लूज करना पड़ेगा। तो कोई भी गेन और लूज करना नहीं चाहता, वो शेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको डीपली पढ़ेंगे कि शेयरिंग किस तरीके से होती है। ठीक, ओके। तो आयनिक कंपाउंड का मैं एग्जाम्पल आपको लेता हूँ। ये एग्जाम्पल की ज़रूरत ही नहीं है, हमने आयनिक कंपाउंड्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा डीपली बात करते हैं अब इनके बारे में। ठीक, पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट
रिप्रेजेंटेशन। इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन ये क्या होता है? देखो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखाते हैं एक एटम के चारों तरफ जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये जिनको कहते हैं हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाएंगे 287, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7, तो 7 आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मुझे क्लोरीन के एक एटम पे इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा कि दिस इज क्लोरीन, और ये 7 इलेक्ट्रॉन में रिप्रेजेंट करूंगा इसके चारों तरफ, 2 ऐसे, ठीक है, 2 यहाँ, 2 यहाँ और 1 यहाँ, दीज आर 7 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, इस तरीके से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 1 यहाँ। ठीक, ऑक्सीजन में भी इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते। कौन से इलेक्ट्रॉन हमको रिप्रेजेंट करने होते हैं? सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, ठीक है, तो इसके कितने हो गए? 2 और 6। ठीक, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम ऑक्सीजन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन के चारों ओर हम कितने इलेक्ट्रॉन्स दिखाएंगे? 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक, इलेक्ट्रॉन्स को हम पेयर में ही दिखाते हैं। ठीक है, एक पेयर ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, अब एक सिंगल रह गया तो उसको एज इट इज छोड़ा, यहाँ पे पेयर, यहाँ पे पेयर, यहाँ पे पेयर, इस तरीके से हम पेयर्स में ही इलेक्ट्रॉन्स को शो करेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। ठीक, ओके। अभी अगर हम आयनिक कंपाउंड की बात करें, क्या होता है आयनिक कंपाउंड में? लेट्स सपोज हमने सोडियम और क्लोरीन का रिएक्शन कराया और हमको क्या मिला? NaCl, है ना। तो इसको इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन से अगर हमको रिप्रेजेंट करना है तो क्या होगा? सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आई 281, राइट। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सोडियम में कितने हैं? 1। तो हम सोडियम को ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, सोडियम पे हमने 1 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर दिया, डॉट से कर लें या क्रॉस से कर लें। ठीक, क्लोरीन, क्लोरीन पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? क्लोरीन पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई? क्लोरीन का 17, अभी अभी हमने पढ़ा 287, तो क्लोरीन को हमने रिप्रेजेंट कर दिया इस तरीके से, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। ठीक, अब क्या होगा? सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना है और क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना है। तो क्या करेगा? सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफ़र कर देगा? क्लोरीन को ट्रांसफ़र कर देगा, और हमको क्या मिलेगा? सोडियम बन गया Na पॉजिटिव और क्लोरीन क्या बन गया? Cl नेगेटिव। क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं? 8। ठीक है, Cl नेगेटिव। इस तरीके से हम एक आयनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। करेक्ट? ओके। ठीक है भाई, चलिए सिमिलरली मान लो एक और हम एग्जांपल लेते हैं, हम MgCl2 का एग्जांपल लेते हैं, है ना। आपने मैग्नीशियम का रिएक्शन कराया क्लोरीन के साथ और हमको क्या मिलता है? MgCl2। ये कल हम पढ़ ही चुके हैं। Mg कितना बनाता है? Mg2 प्लस क्लोरीन कितना बनाता है? Cl माइनस। एक Mg2 प्लस के साथ 2 Cl माइनस की रिक्वायरमेंट है, इसलिए MgCl2 हमें क्या मिलता है? प्रोडक्ट मिलता है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इट इज़ एन आयनिक कंपाउंड, क्योंकि मेटल और नॉन मेटल के बीच में
रिएक्शन हो रहा है। इसको हम इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन से दिखाना चाह रहे हैं। मैग्नीशियम का कितना होता है 12, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 2, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, तो हमने कैसे दिखाया कि Mg के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, ठीक। अच्छा, इसके बाद क्लोरीन की बात कर लेते हैं। क्लोरीन के पास कितने होते हैं 7, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे मैं 2 क्लोरीन बनाऊंगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन Mg इसको दे देगा और एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो हमको क्या मिला, Mg तो बन गया Mg2+, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिए, लूज कर दिए। और दोनों क्लोरीन के पास क्या क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और दोनों Cl- बन जाएंगे। तो हमारे पास क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और ये कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूँ 2, ठीक है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन में हम क्या दिखा सकते हैं, एक आयनिक कंपाउंड को, करेक्ट है ना। तो नॉर्मली हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रॉन दिखाने किस तरीके से ट्रांसफर हुए हैं तो हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में उसको दिखाते हैं। ऐसे ही आप AlCl3 का कर सकते हैं, है ना, MgO का कर सकते हैं, ZnO का कर सकते हैं, या Zn वगैरह तो छोड़िए, लेकिन जो नॉर्मली हमारे शुरू के 20 एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स हैं उन पे हमको रिएक्शन दिया जा सकता है इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन बनाने के लिए, ठीक। ये बात हुई आयनिक कंपाउंड्स की इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन की। अभी बात करते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स की, ठीक। कोवेलेंट कंपाउंड्स कैसे फॉर्म होते हैं, जब 2 नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, कोवेलेंट कंपाउंड मिलता है, करेक्ट। कोवेलेंट कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस, कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन और हमको मिलता है CO2, ठीक है। ये एक आयनिक कंपाउंड तो है नहीं, कोवेलेंट कंपाउंड है। इसमें क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक। क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, कैसे, देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गई 2 4, करेक्ट, ठीक। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गई 2 6। कार्बन को बनाते हैं हम, कार्बन 1 2 3 4, ऑक्सीजन को बनाते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक। ये इसको ऐसे बना लेते हैं, 2 इधर 2 2 इधर, ठीक। अभी देखो शेयरिंग किस तरीके से होती है। एक और ऑक्सीजन मैं इधर बना रहा हूँ 1 2 3 4 5 6। हम स्टडी कर रहे हैं शेयरिंग कैसे होती है। देखो शेयरिंग कैसे होती है भाई, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 4, 4 और मिल जाएंगे अगर इसको, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ऑक्सीजन के पास कितने हैं 6, इसको 2 और मिल जाएंगे तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डील होगी कि क्योंकि ऑक्सीजन को कितने की रिक्वायरमेंट है, सिर्फ 2 की, तो ऑक्सीजन क्या बोलेगा कि मैं अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को बीच में रखता हूँ, तुम भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को बीच में रखो, ठीक। मैं भी उन चारों इलेक्ट्रॉन को यूज़ करूँगा और तुम भी उन चारों को यूज़ करना। तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं ऑक्सीजन के पास, शेयरिंग करने से इसको इसके 2 इलेक्ट्रॉन और यूज़ करने को मिल जाएंगे। तो कुल मिला के ऑक्सीजन के पास कितने आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली कार्बन के पास कितने हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, 4 से कहाँ पहुँच जाएगा 6 पे, क्योंकि 2 ऑक्सीजन के यूज़ करने को मिलेंगे इसको। सिमिलरली ये ऑक्सीजन भी कार्बन के साथ डील करेगा कि भाई मैं तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रखता हूँ, आप भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रखो और हम दोनों ही यूज़ करेंगे। तो इसको भी 2 एक्स्ट्रा मिल जाएंगे कार्बन के यूज़ करने को और कार्बन को 2 ऑक्सीजन के मिल जाएंगे। तो कुल मिला के ऑक्सीजन के पास भी 8 हो जाएंगे, इस ऑक्सीजन के पास भी 8 हो जाएंगे और कार्बन के पास भी कितने हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, राइट। कैसे कि भाई
ये ऑक्सीजन भी कितने यूज़ करेगा 8, ये ऑक्सीजन भी कितने यूज़ करेगा 8, और ये कार्बन भी कितने यूज़ करेगा 8। ठीक, ये हुआ आपका CO2 का मॉलिक्यूल। ठीक, ये जो शेयरिंग हुई है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, ये दो इलेक्ट्रॉन मिलके कहलाते हैं वन कोवलेंट बॉन्ड। यानी कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को जो शेयर हो रहे हैं उनको हम एक बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को भी क्या करेंगे, एक बॉन्ड से रिप्रेजेंट करेंगे, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को भी एक बॉन्ड से रिप्रेजेंट करेंगे, और इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को भी एक बॉन्ड से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे बना सकते हैं C बॉन्ड डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। ठीक है, और बचे हुए हम इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, शेयरिंग वाले जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको बॉन्ड के फॉर्म में दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, बॉन्ड की फॉर्म में, और इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई, और जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है तो क्या होता है, बॉन्ड्स बनते हैं, और उन बॉन्ड्स को हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, और कोवलेंट बॉन्ड्स की वजह से जो कंपाउंड्स क्रिएट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स। करेक्ट। तो हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में किसको दिखाया, कार्बन और ऑक्सीजन ने रिएक्शन किया और हमको क्या मिला, CO2 मिला। ठीक है भाई, ओके। चलिए कुछ और बात करते हैं। अब हम बात करते हैं Cl2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, Cl2 कैसे फॉर्म होता है। देखो, क्लोरीन मैंने बताया था डायटोमिक फॉर्म में मिलता है, हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में मिलता है, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में मिलता है। ऐसा क्यों करते हैं ये, ठीक, तो ऐसा इसलिए करते हैं कि हमें पता है क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, इस क्लोरीन के पास भी कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अभी क्या होगा, देखो ये क्लोरीन क्या बोलेगा कि आप अपना एक इलेक्ट्रॉन बीच में रखो, मैं भी अपना एक इलेक्ट्रॉन बीच में रखता हूँ, शेयरिंग कर लेते हैं। शेयरिंग करने से मेरे पास भी क्या आ जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, और आपके पास भी क्या आ जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। यानी कि क्या होगा, मैं एक के इलेक्ट्रॉन अलग रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक अलग, इसके क्रॉस से कर देते हैं और इसके डॉट से। ठीक, तो ये क्या करेंगे, जब बीच में रखेंगे तो क्या होगा, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिया और इस वाले क्लोरीन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा। ठीक, तो अब हमें क्या देखने को मिल रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को, इस क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन यूज़ करने को मिल रहे हैं, 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, और इस क्लोरीन को भी कितने इलेक्ट्रॉन यूज़ करने को मिल रहे हैं, 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। तो क्लोरीन सिंगल ना मिलके किस फॉर्म में मिलता है, Cl2 की फॉर्म में। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ Cl2, और हम इसको बॉन्ड के फॉर्म में कैसे दिखाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं दो, उसको हम बॉन्ड के फॉर्म में दिखा सकते हैं। तो ये हो गया Cl बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl। ठीक है, यानी इन दोनों के बीच में क्या है, बॉन्ड है। इलेक्ट्रॉन्स भी आप दिखा सकते हैं ऊपर। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, करेक्ट। तो ऐसे Cl2 फॉर्म होता है। हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 1, तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगी 1। पहले ऑर्बिट में हमको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, कंप्लीटली फिल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की और रिक्वायरमेंट है अपना ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए। हाइड्रोजन को ऑक्टेट रूल फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन को सिर्फ पहला ही ऑर्बिट कंप्लीटली फिल करना है। पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक, तो हाइड्रोजन के पास भी क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, और दूसरे हाइड्रोजन के पास एक और इलेक्ट्रॉन है, और ये दोनों क्या करते हैं, आपस में डील करते हैं कि भाई अपना भी आप बीच में रखो, मैं भी अपना बीच में रखता हूँ, आप भी यूज़ करना, मैं भी यूज़ करूँगा। तो क्या होगा, मेरे पास भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, आपके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो हमको क्या देखने को मिलता है कि इन दोनों के बीच में क्या हो रही है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इस हाइड्रोजन ने अपना डॉट इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिया और इसने क्रॉस से, अलग अलग रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग सिंबल से, ताकि मैं डिफ्रेंशिएट कर सकूँ किसका इलेक्ट्रॉन कौन सा है
ठीक। तो इसको भी क्या यूज़ करने मिल रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इसको भी क्या यूज़ करने मिल रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया, इसका भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया। ठीक, तो हमको क्या मिला, H2। ठीक, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, H सिंगल बॉन्ड H। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन हमें यूजुअली O2 की फॉर्म में मिलता है। क्यों मिलता है, बात कर लेते हैं उसकी। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर फिर से वही 8, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 6। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। एक और ऑक्सीजन है, उसके पास भी 1 2 3 4 5 6। ठीक, अभी इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो ये क्या बोलता है, आप अपने 2 इलेक्ट्रॉन बीच में रखो, मैं भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन बीच में रखता हूँ। ठीक है, क्या कर लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं। तो इसको भी 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे और इसको भी 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। तो यानी ये क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को बीच में रख दिया और इस वाले ऑक्सीजन ने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को बीच में रखा। तो इसको भी कितने यूज़ करने को मिल रहे हैं, 8, और इसको भी कितने यूज़ करने को मिल रहे हैं, 8। ठीक, यानी कि हम इसको कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, O डबल बॉन्ड O। यानी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में क्या बनता है, डबल बॉन्ड बनता है। ठीक, तो ये बात हुई ऑक्सीजन की। करेक्ट। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन हमको N2 की फॉर्म में मिलता है, N2 गैस की फॉर्म में। ठीक, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बना लेते हैं। नाइट्रोजन की कितनी होगी, सॉरी 7। कितना एटॉमिक नंबर होता है, 7। ठीक, तो ये हो गया 2 5। ठीक, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 की रिक्वायरमेंट और है इसको। तो हम इसके 5 इलेक्ट्रॉन बना देते हैं, 1 2 3 4 5। सिमिलरली एक नाइट्रोजन और है, 1 2 3 4 5। अभी दोनों नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। तो ये आपस में डील करते हैं कि 3 आप बीच में रखो, 3 मैं बीच में रखता हूँ, और हम क्या कर लेंगे, उनकी शेयरिंग कर लेंगे। ठीक है, जब ये अपने 3 देगा और उधर से भी 3 इलेक्ट्रॉन्स इसको मिलेंगे, तो 3 की जो कमी थी वो कंप्लीट हो जाएगी, इसके पास भी और इसके पास भी। यानी कि किस तरीके से डील होती है, ये नाइट्रोजन अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को बीच में रखता है और ये नाइट्रोजन भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग में देता है। ठीक, तो अब हमें क्या देखने को मिल रहा है, इस नाइट्रोजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और इस नाइट्रोजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक, इन शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स को हम 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक बॉन्ड से दिखाते हैं, यानी सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है भाई, ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और पढ़ते हैं थोड़ा सा। रिएक्शन पढ़ते हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जब हम रिएक्शन कराते हैं, हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन के बीच में हम रिएक्शन कराते हैं, तो हमको एक एसिड मिलता है HCl। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है हमको। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे फॉर्म होता है हम समझ लेते हैं। फिर से वही बात कि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। शेयरिंग कर लेंगे। ठीक है, तो इसको 1 मिल जाएगा और इसको भी 1 की रिक्वायरमेंट और है, इसको भी 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या मिल गया, HCl मिल गया और
इसको भी 8 इलेक्ट्रॉन मिल गए और इसको 2 की रिक्वायरमेंट थी, इसको 2 मिल गए, यानी कि हमको क्या मिला, HCl, H सिंगल बॉन्ड Cl। ठीक है, तो मैं बार बार इलेक्ट्रॉन्स को इनके ऊपर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ। ठीक, तो दिस इज रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, तो क्या बनता है HCl। तो आप देख रहे हो कि यहाँ इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रिएक्शंस ऑफ मेटल, है ना। नॉन मेटल्स रिएक्शन ज़्यादातर क्या कर रहे हैं, शेयरिंग ही कर रहे हैं। ठीक, और बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन देख लेते हैं। ठीक, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन देखते होता है तो हमको क्या मिलता है, H2O, वाटर। ठीक, फिर से वही, हाइड्रोजन के पास क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ डील करता है, इसके साथ भी और इसके साथ भी, कि आप एक इलेक्ट्रॉन अपना रखो, मैं अपना रखता हूँ, मुझको एक मिल जाएगा, आप भी एक इलेक्ट्रॉन रखो, मैं भी अपना रखता हूँ, मुझको एक और मिल जाएगा, तो इसके 8 कंप्लीट हो जाएंगे, और हाइड्रोजन इसके भी 2 और इसके भी 2 कंप्लीट हो जाएंगे। यानी कि क्या होगा कि ये अपना एक हाइड्रोजन बीच में रखेगा इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, ये वाला ऑक्सीजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन बीच में रख देगा, सिमिलरली इधर भी ये बीच में रख देगा, और ये हाइड्रोजन भी यहाँ पे इसको शेयरिंग में लगा देगा। ऑक्सीजन के पास कितने बचे हैं, 4 बचे हैं। ठीक, तो अभी हम देख सकते हैं हाइड्रोजन को कितने मिल गए हैं, 2, इस हाइड्रोजन को भी कितने मिल गए हैं, 2, हाइड्रोजन की 2 की ही रिक्वायरमेंट है, और ऑक्सीजन को कितने मिल गए हैं, 8। ठीक है, तो हम इसको कैसे बना सकते हैं, O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, तो दिस इज हाउ H2O इज फॉर्म्ड। ठीक, और बात करते हैं। रिएक्शन बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन। जब हम कार्बन और क्लोरीन के बीच में रिएक्शन कराते हैं तो हमको मिलता है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, तो मिलता है CCl4। ठीक, तो कार्बन के पास कितने हैं, 4, क्लोरीन के पास कितने होते हैं, 7। क्लोरीन को एक ही रिक्वायरमेंट है तो एक बार शेयरिंग करेगा, कार्बन को 4 की रिक्वायरमेंट है, कार्बन को 4 बार शेयरिंग करनी पड़ेगी, 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग। तो एक कार्बन क्लोरीन के साथ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकता है, तो कितने क्लोरीन के साथ इसको डील करना पड़ेगा, 4 क्लोरीन के साथ इसको डील करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि 4 क्लोरीन के साथ ये डील करेगा। ठीक, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ और एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ ये शेयरिंग में देगा। तो हमको क्या मिला, ठीक है, तो हमको क्या मिला देखने को, इस कार्बन को कितने मिल गए हैं, 8 की रिक्वायरमेंट है, क्लोरीन का भी 8 कंप्लीट हो गया, इसका भी 8 कंप्लीट हुआ, इसका भी 8 कंप्लीट हुआ और इसका भी 8 कंप्लीट हो गया। तो दिस इज CCl4, करेक्ट। ओके, और बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली हम नाइट्रोजन गैस का रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन गैस के साथ और हमको मिलता है एक पंजेंट स्मेलिंग कंपाउंड कॉल्ड अमोनिया NH3। ठीक है, हमको क्या मिलता है, NH3, करेक्ट। ओके, तो देख लेते हैं नाइट्रोजन 1 2 3 4 एंड 5, 5 होते हैं ना नाइट्रोजन के पास। हाइड्रोजन के पास कितना होता है, 1। तो
नाइट्रोजन को 3 की रिक्वायरमेंट और है और हाइड्रोजन को 1 की रिक्वायरमेंट है, तो हाइड्रोजन तो एक ही बार शेयरिंग कर सकता है, लेकिन नाइट्रोजन को 3 बार शेयरिंग करनी पड़ेगी। तो उसके नाइट्रोजन को कितने हाइड्रोजन के साथ डील करना होगा? 3 हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन को डील करना होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन अपना एक इधर शेयरिंग में देगा, एक इधर और एक इधर। हाइड्रोजन भी अपना एक शेयरिंग में पार्टिसिपेट करा देगा। ठीक, तो हाइड्रोजन को 2 की रिक्वायरमेंट थी, पूरी हो गई। इस हाइड्रोजन की 2 की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, इसकी भी 2 की पूरी हो गई, और नाइट्रोजन की 8 की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। तो दिस इज NH3, यानी नाइट्रोजन इंटू ये हाइड्रोजन को हम सिंगल बॉन्ड से दिखा देंगे। ठीक है, दिस इज NH3। ठीक है, तो हमने आज पढ़ा कोवेलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड की हाउ नॉन मेटल्स रिएक्ट। ठीक है, शेयरिंग कैसे होती है, कोवेलेंट कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे होता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।